Hello everyone, I am a girl from Rajasthan who is building herself slowly through art, learning, and creativity. बारिश होने के बाद का मौसम का रंग कुछ अलग ही होता है। हल्की और ठंडी हवाएं और बारिश की खुशबू, एंड साफ सुथरा माहौल और सारे पक्षियों का अपने घोंसले से बाहर खाने की तलाश में आना। ऐसे मौसम में मैंने सोचा क्यों ना एक आर्ट वॉक पर चला जाए, बट विदाउट एनी आर्ट मटेरियल। सो मी एंड माई फ्रेंड वेंट फॉर अ वॉक नियर माई हाउस। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट काफ़ी क्लिप्स में अपने एरिया के बारे में बताया है, एंड आज थोड़ा सा उससे आगे चलते हैं। रिसेंटली हमारे यहाँ पे पहाड़ों के बीच से सड़क बनी है फॉर इजी ट्रांसपोर्ट, सो हम दोनों वहीं उसी रोड पर जाने वाले हैं। एंड सच बताऊं, सीमेंट की फ्रेश एंड ताजी स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, और स्पेशली बारिश के मौसम में तो और ही ज़्यादा। आई डोंट नो व्हाई इसे खाने का मन क्यों करता है। जाते जाते हमने काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व भी किया। बीइंग इन साइंस स्टूडेंट, आई लव प्लांट। एज यू कैन सी दिस प्लांट, इट्स साइंटिफिक नेम इज कैलिट्रोपिस प्रोसेरा। एंड ये जो स्पॉन्जी सी चीज़ है, इट्स कॉल्ड एडम ऑफ सोडम। इसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं जिसमें अब जर्मिनेशन होने वाला है, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। नेचर की छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करना मुझे हमेशा से ही पसंद रहता है। हर बार वॉक पर निकलते समय कुछ ना कुछ नया देखने को मिल ही जाता है। फिर थोड़ा आगे चलने पर रोड के बिल्कुल सेंटर से नजारा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, एंड ये सब देखने में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और काफी अट्रैक्शन का पॉइंट होता है, जो मन को भी काफी पीसफुल लगता है। रास्ते बनाने के अंजाम। एज यू कैन सी, कंस्ट्रक्शन के कारण स्टोन्स के पार्टिकल्स काफी अलग अलग हुए हैं। ये सिर्फ बाहर से जुड़े हुए दिखते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ ये बहुत वीक होते जाते हैं, एंड एंड में लैंडस्लाइड का रीजन बन जाते हैं। डेवलपमेंट बहुत जरूरी होता है, लेकिन नेचर को बैलेंस में रखना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। थोड़ा सा आगे शिव और माता दुर्गा का एक टेम्पल है। मीनवाइल रास्ते पर हमने थोड़ी सी मस्ती की, एंड नेचर की हर छोटी छोटी चीज को एंजॉय करते हुए हम आगे चलते गए। When my days end, I must just fall in love. I'm not the DJ and I love this song. Me and you and the night feels so young. और सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन का पॉइंट था ये पहाड़ पे बनी हुई स्ट्रिप्स। दूर से देखने पर ये बिल्कुल किसी आर्टवर्क की तरह लग रही थी। नेचर की इंजीनियरिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। Every single moment has led up to this one. Whoa, did the stars align? Whoa, maybe it's a sign we should do tonight again. फाइनली हियर इज द टेम्पल। फिर हमने दर्शन किए, एंड उसके बाद आया मेरा फेवरेट पार्ट, आर्ट विथ नेचर। बिना किसी आर्ट मटेरियल के, सिर्फ वही यूज़ करके जो चीज़ें हमें ज़मीन पर नेचुरली अवेलेबल मिली, सबसे पहले हमने सारी चीज़ें अरेंज कर दी। लीव्स, फ्लावर, स्टिक्स और बाकी जो कुछ भी हमें आसपास मिला। ये आइडिया मैं एक्चुअली घर से सोच कर आई थी, इसलिए मैं अपने साथ टेप एंड रबर बैंड लेके आई हूँ। लकड़ी को आपस में मैंने रबर बैंड से जोड़ दिया, और मेरे पास एक छोटी सी टेप अवेलेबल थी, इसलिए उन्हें लगाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। कभी स्टिक गिर जाती थी, कभी टेप नहीं चिपक पा रही थी, और हवा भी अपना काम कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे सब सेट होने लगा, एंड समहाउ हमने कंप्लीट कर दिया। और अब टाइम था लीव्स और फ्लावर को ऐड करना। हर एक फ्लावर को एंड लीव्स को हमने पेस्ट करना स्टार्ट किया, एंड धीरे धीरे हमारा सिंपल सा आइडिया बहुत ब्यूटीफुल नेचर आर्ट वर्क में बदलने लगा। और ऑनेस्टली कभी कभी एक्सपेंसिव आर्ट मटेरियल से ज़्यादा मज़ा उन चीज़ों से क्रिएट करने में आता है जो नेचर हमें फ्री में अवेलेबल करवा देती है। नो प्रेशर, नो परफेक्शन, बट इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी। एंड फाइनली हियर इट इज़। मुझे पर्सनली ये प्रोसेस बहुत पीसफुल लगा, एंड आपको ये आइडिया कैसे लगा, टेल मी इन द कॉमेंट। एंड आप भी कभी नेचर वॉक पर जाओ तो सिर्फ देख के मत आना, चीज़ों को ऑब्जर्व करना, एंड हो सकता है आपको भी किसी छोटी सी चीज़ में एक नया आर्ट आइडिया मिल जाए। एंड थैंक यू so much for watching. I will be back with another art vlog. Till then, stay safe, stay creative, and stay tuned. Bye bye.